हेलो दोस्तों। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एसीसी में। दोस्तों मैं हूं कुमार विजय और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके और जीएस का टॉप 25 प्रश्न को। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे तो आप सभी के लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण है। जैसे एसीसी, सीजीएल, सीएचईसीएल, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, बैंक, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन रामबाण है। तो साथियों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके भी बताइएगा कि आप सभी को कितना प्रश्न याद था। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत का पहला टेस्ट क्रिकेट मैच किस वर्ष खेला गया था? भारत का पहला टेस्ट क्रिकेट मैच किस वर्ष खेला गया था? तो आप सभी को याद रखना है 1932 ईस्वी में खेला गया था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? तो आप सभी को याद रखना कोलकाता शहर में शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 4 नंबर, फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना बिनिया कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो आप सभी को याद रखना है बुर्बो वंश द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी से था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 ईस्वी में विभाजन हुआ था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 8 नंबर, भारतीय रेल में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? भारतीय रेल में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? तो भारतीय रेल में सबसे तेज ट्रेन जो है वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो आप सभी को याद रखना है ऑस्ट्रेलिया था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगला सवाल है 10 नंबर, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 11 नंबर, भारतीय रेलवे में सबसे अधिक रेल मार्ग किस राज्य में है? भारतीय रेलवे में सबसे अधिक रेल मार्ग किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 12 नंबर, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो आप सभी को याद रखना है प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो आप सभी को याद रखना है राजस्थान राज्य में हुई थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 14 नंबर, भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो आप सभी को याद रखना विवेक एक्सप्रेस है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 15 नंबर, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से जो था सिपाही था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 16 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है
17 नंबर, भारतीय रेलवे का कौन सा जोन डायमंड क्रॉसिंग के लिए प्रसिद्ध है? भारतीय रेलवे का कौन सा जोन डायमंड क्रॉसिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को याद रखना मध्य रेलवे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 18 नंबर, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो आप सभी को याद रखना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 19 नंबर, भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ किला है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 20 नंबर, जलवेराइन एक संस्था थी। जलवेराइन एक संस्था थी तो व्यापारियों का संस्था थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यापारियों की थी। अगला सवाल है आपका 21 नंबर, भारत में पहली मालगाड़ी कब चली थी? भारत में पहली मालगाड़ी कब चली थी? तो भारत में पहली मालगाड़ी जो है 1951 में चली थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों ये प्रश्न VVI प्रश्न है साथियों, आप सभी को याद रखना है कन्फर्म। आपका अगला सवाल है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 23 नंबर, भारतीय संविधान का प्रस्तावना किससे प्रेरित है? भारतीय संविधान का प्रस्तावना किससे प्रेरित है? तो आप सभी को याद रखना अमेरिका से प्रेरित है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अनुसार आती है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अनुसार आती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आती है। आपका अगला सवाल है 25 नंबर, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो साथियों ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आप सभी लोग कमेंट करके फटाफट बताइए कि आप लोग को 25 में से कितना प्रश्न याद था। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।